नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यहाँ पे हरियाणा सीटी एग्जाम के लिए इंडिया जीके के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। यहाँ पे अब तक हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और ये 7th प्रैक्टिस सेट है। अगर आप भी हरियाणा सीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें और हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें। अगर आपको आता है जवाब तो आप अपने पेज पे लिख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए हैं और क्या चीज ऐसी है जिसके अंदर नंबर कम बने और वो मुझे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आने वाले सीटी एग्जाम 2025 में पूछे जा सकते हैं। तो मैं विकास तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे और इसी के साथ हम हमारा आज का जो चैप्टर है या फिर आप कह सकते हो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे जो ये पीडीएफ है भाई, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो ये पीडीएफ एग्जाम टॉक्स जाके सर्च करना, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम पे लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो और वहां पे ये पीडीएफ ले लेना। इसमें पूछा गया है कि अगर आप कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हो या चेंज करते हो, कुछ चीज उसकी बनाते हो, तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिटरी? देखो, मान लो आपके पास आलू है, आप उस आलू से चिप्स बनाना चाहते हो, ठीक है, तो वो चिप्स आपका किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में बनेगा। तो जो चीज आपकी बनती है, प्राइमरी चीजों से जो चीजें बनती हैं वो सेकेंडरी कहलाती हैं। वो कौन सी? सेकेंडरी सेक्टर कहलाती हैं या सेकेंडरी एक्टिविटीज भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम काउंट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी जो आपकी खेती बाड़ी से या जमीन से जुड़ी हुई है, जैसे माइनिंग करना, जैसे पशुपालन करना या आपने कोई और काम कर लिया इससे रिलेटेड, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग कर लिया, फिशिंग कर ली, ये सारी इसमें आती है प्राइमरी में। सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज और साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप कह सकते हो। और टेरिटरी एक्टिविटीज में आती है सर्विसेज। मान लो आप दुकान से कोई चीज लेके आ रहे हो तो दुकान वाला आपसे पैसे लेगा और वो चीज आपको दे देगा, यानी वो सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे जो नेचुरल चीजें हैं उनको आप कन्वर्ट करते हो किसी में, तो वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएगा। आई थिंक चीजें आपको समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इनमें से कौन से राज्य में है? खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इनमें से कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़? देखो भाई, यहाँ पे ये जो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहो या मॉन्यूमेंट्स कहो, ये तो है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। पर ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले के अंदर है? मध्य प्रदेश के कौन से जिले के अंदर है? तो मैं बता देता हूं, छतरपुर जिले के अंदर। कौन से जिले में भाई? छतरपुर जिले के अंदर आपका ये मिलेंगे खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स या खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अब इसके अलावा बात करें तो इनको क्या दे रखा है? इनको यूनेस्को के अंदर शामिल किया जा चुका है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। यहाँ पे अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स, टेम्पल्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है भाई लखनऊ, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ ले तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट शहर है आगरा, जिसकी स्थापना 1504 में करी गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। किसने करी थी भाई? सिकंदर लोधी ने इसकी स्थापना करी थी। और प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जहां पे यमुना, गंगा और सरस्वती नदी मिलती हैं। तो उत्तर प्रदेश से इतनी चीज आप याद रख लेना। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। और गुजरात पहले बॉम्बे का पार्ट था और ये जो बॉम्बे है ये टूटता है 1960 में और टूट के 2 बनते हैं, एक तो महाराष्ट्र बनता है और दूसरा बनता है गुजरात, ठीक है। और इसी गुजरात के अंदर एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है इसी गुजरात के अंदर, जिसे बोलते हैं कांडला पोर्ट या दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। उसके अलावा पुराने टाइम में एक और भी थी जिसे हम लोथल बोलते थे। पुराने टाइम में एक और भी थी जिसे हम लोथल बोलते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की मैं बात कर रहा हूं। इतनी क्लियर हुई? छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। और ये छत्तीसगढ़ जो है ये 2000 में बनता है, किससे अलग होके? मध्य प्रदेश से अलग होके। अब ये जो छत्तीसगढ़ है इसके अंदर एक नेशनल पार्क है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें मैंने छत्तीसगढ़ के बारे में बताई है। 2000 में अलग हुआ मध्य प्रदेश से, रायपुर कैपिटल है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपका
यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसका जवाब आता है तो बताओ। इनमें कहा गया है पंचायती राज सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। देखो पंचायती राज सिस्टम में तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। अब ये जो पंचायती राज है इसमें यह बताया गया कि भाई हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे, सरपंच को किस तरीके से चुना जा सकता है, किस तरीके से हटाया जा सकता है, और 3 लेवल है आपके लोकल सिस्टम के। और यहाँ पे ये कहा गया है कि सबसे ऊपर होगा लोकल सिस्टम में जिला परिषद, सबसे ऊपर जिला परिषद, फिर ब्लॉक समिति, और उससे भी नीचे क्या आ जाएगा भाई आपका पंचायत, उससे भी नीचे क्या आएगा पंचायत। तो जिला परिषद इसका पार्ट है। ग्राम परिषद की अगर बात करें तो क्या इसका पार्ट है या नहीं है वो हमें देखना होगा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, तो यहाँ पे आपका जो है ग्राम परिषद इसका पार्ट नहीं है, बाकी सब इसके पार्ट है। और यहाँ पे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया 1992 के अंदर, इस चीज को भी हम याद रखेंगे। उसके बाद अगर आए नेक्स्ट पर्सन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न एरा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न एरा कहां लोकेटेड है, कहां आपकी मिलेगी। तो ये आपकी 3 जगह है भाई, एक तो न्यू दिल्ली के अंदर है, दूसरी मुंबई के अंदर है, और तीसरी आपकी बेंगलोर के अंदर है। जो आपकी मॉडर्न आर्ट है, आर्किटेक्चर है, उसको यहाँ पे शो किया जाता है ताकि हम दिखा सकें कि आज के समय में भारत कितना गर्व कर रहा है और कितना नहीं। तो याद रखेंगे न्यू दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर। नागपुर कहाँ पे है भाई, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ही है। मुंबई हमें पता है, मुंबई के अंदर एक पोर्ट भी है मुंबई पोर्ट नाम से, और मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। और इंडिया गेट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। एक बंदरगाह और है मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर, जिसे नावा शेवा बोलते हैं, नावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कोलकाता भाई, कोलकाता 3 गांव से मिलकर बना था, सूतानाती और एक दौर है, ठीक है। उसके अलावा कोलकाता की बात करें तो कोलकाता कैपिटल रह चुका भारत की, ठीक है, 1911 से पहले, बिफोर 1911। उसके बाद अगर बात करें तो कोलकाता के अंदर पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कहां बनी थी भाई, पहली सुप्रीम कोर्ट, या इंडिया रहने देते हैं एक बार, तो पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां करी गई थी, कोलकाता के अंदर करी गई थी। कब, 1774 में। इतना याद रख लोगे। पहले जज कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, इस सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, तो उसका नाम था एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। इतना याद रख लोगे, डेफिनेटली याद रख लोगे। और ये न्यू दिल्ली है। दिल्ली आपकी कैपिटल कब बनी, दिल्ली आपकी कब कैपिटल बनी, तो दिल्ली कैपिटल बनी भाई 1911 में ट्रांसफर करी थी कोलकाता से दिल्ली। इतना याद रख लोगे। सारी पीडीएफ कहां मिलेगी मेरे भाई, टेलीग्राम पे मिलेगी, जाके फॉलो कर लेना टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से वर्ष यूनाइटेड नेशन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया, स्वीकार किया। यूनाइटेड नेशन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइन को कब स्वीकार किया, 85, 90, 86 या 87। तो 85 यहाँ पे हमारा बिल्कुल कतई सही जवाब होगा। तो इस चीज को याद रखेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, 2023 के आसपास का, हरियाणा के किसी एग्जाम में पूछा गया है। शायद टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। अब ऐसा नहीं है टीचिंग वाले में आ गया तो अपने में नहीं आएगा, अपने में भी आ सकता है। और अति महत्वपूर्ण सवाल है ये, इनको जरूर करें। इसमें कहा गया है सलार जंग म्यूजियम इन 4 जगह में से कहां पे है, मैसूर में, गोवा में, भोपाल में या हैदराबाद में। जल्दी भाई कमेंट में बताओ आंसर। अगर नहीं पता तो भाई देखो, सलार जंग म्यूजियम जो है यहाँ पे 40,000 से ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो आप देख सकते हो, और अलग अलग कंट्री से लेके यहाँ पे रखी हैं। तो ये आपका हैदराबाद के अंदर है। अब हैदराबाद के अंदर कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, तो असफ जाही वंश जो है ये रूल करता था, असफ जाही डायनेस्टी। इसकी स्थापना किसने करी, असफ जहां ने, असफ जहां ने इसकी स्थापना करी, फाउंडर थे ये। और कब करी, ये करी 1724 में। कब करी भाई, 1724 के अंदर इसकी स्थापना हुई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हैदराबाद के अंदर क्या है भाई, 4 मीनार है। हैदराबाद के अंदर क्या है, 4 मीनार।
भी है। और हैदराबाद किसकी कैपिटल है? कैपिटल है ये तेलंगाना की। कैपिटल किसकी है? तेलंगाना की। किसकी कैपिटल है भाई? तेलंगाना की। कब बना? 2014 में। तेलंगाना कब बना? 2014 में बना। उसके बाद भोपाल किसकी कैपिटल है? मध्य प्रदेश की। गोवा की कैपिटल पणजी है। मैसूर पुराना नाम है कर्नाटक का, कर्नाटक का पुराना नाम। और मैसूर से एसोसिएटेड है टीपू सुल्तान। कौन है भाई? टीपू सुल्तान और हैदर अली मैसूर से एसोसिएटेड या जुड़े हुए हैं। यहाँ पे वडियार वंश रूल करता था, उसे हटा के टीपू सुल्तान या उसके फादर पावर में आए थे। टीपू सुल्तान डाइड इन 1799 श्रीरंगपत्तनम के गेट पे। कैपिटल क्या थी इसकी? टीपू सुल्तान की कैपिटल क्या थी? तो श्रीरंगपत्तनम इसकी कैपिटल थी। याद रख लोगे मेरे भाई? याद रख लेना जरूर, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी बातें। कहोगे तो और भी पॉइंट बता सकते हैं इससे रिलेटेड, पर आई थिंक कितने पॉइंट ठीक रहेंगे अपने हरियाणा सीटी एग्जाम के लिए। अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी करो जो कि काफी ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कमेंट में बता देना, उसके लिए भी क्लासेस अपन स्टार्ट कर लेंगे थोड़े दिन में। अब ये कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापिस कब लौटे? गांधी कब लौटे आपके साउथ अफ्रीका से? 1917, 21, 7 या 15? देखो 1915 के अंदर। कब? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापिस लौटते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बुलाने के ऊपर भारत में। और उसके बाद महात्मा गांधी ने अलग अलग जगह पे आंदोलन किया। पहले तो घूमते रहे 1.5 साल, फिर 1917 में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और इस तरीके से फिर तो आंदोलन पे आंदोलन की जड़ी लगाए रखी इन्होंने। बात आती है भाई, इस देश की 3 कैपिटल हैं। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो ये आपका कौन से कॉन्टिनेंट में है मेरे भाई? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। और ये अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन वाइज। किसके अकॉर्डिंग? पॉपुलेशन वाइज और साथ में एरिया वाइज भी आपका सेकंड नंबर पे है। तो इतनी चीजें हम यहाँ पे याद रख लेंगे कि महात्मा गांधी 1915 के अंदर 9 जनवरी को भारत आए थे। इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भाई हिंदी में गलत हो सकता है तो मैं हिंदी में ना लिख के इंग्लिश में लिख देता हूं। प्रवासी, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, भारतीय प्रवासी दिवस, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे। इसकी 3 कैपिटल हैं, प्रिटोरिया, ब्लैमफोंटेन और केप टाउन। ठीक है भाई, ये 3 इसकी कैपिटल हैं, याद रख लेना। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दी, प्रिटोरिया, ब्लैमफोंटेन और केप टाउन। और यहीं पे इसी देश में कैप ऑफ गुड होप है, जहां से वास्को डी गामा आया था, जिस रास्ते से, केप ऑफ गुड होप। इस चीज को याद रख लोगे भाई, इतनी चीजें ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका से यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसी देश से कौन एसोसिएटेड थे? नेल्सन मंडेला। कितने साल जेल में रहे? 28 साल। साथ में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, पहले विदेशी जिसे भारत रत्न मिला। भाई क्या मिला? भारत रत्न मिला। जो स्टूडेंट क्लास लगा रहे हैं उनका पीडीएफ अच्छे से समझ आएगी, और जो स्टूडेंट क्लास ना लगा के सीधे पीडीएफ की तरफ भाग रहे हैं उनको समझ आने में समस्या हो सकती है मेरे भाई। पर मैं यही कहूंगा कि पहले क्लास लगाओ और फिर जाओ टेलीग्राम पे और मार लो पीडीएफ डाउनलोड और इसे दोबारा से रिवाइज कर लो। स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपको बताना है कि साइमन कमीशन आपका आया, या फिर आप कह सकते हो कि आपका भारत का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, पॉलिटिकल फ्यूचर, इंग्लैंड से एक मिशन भेजा गया 1927 में। उसकी अध्यक्षता किसने करी? तो मैंने पहले ही बता दिया था भाई। कब? पहले तो लॉर्ड साइमन ने इसकी अध्यक्षता करी थी। साइमन कमीशन 1927 में चला और आपका 1928 में पहुंचा। लाहौर के अंदर क्या हुई? लाठीचार्ज हुई। क्या हुई मेरे भाई? लाठीचार्ज हुई। और यहाँ पे किसके लाठी लगी? तो यहाँ पे लाठी लगी लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय के लाठी लगी और लाला लाजपत राय मर जाते हैं। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता है, या फिर शेरे पंजाब कहा जाता है। लाला लाजपत राय को गर्म दल के नेता थे। डायर किससे एसोसिएटेड है भाई? जनरल डायर हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से एसोसिएटेड, जो कब हुआ भाई? 1919 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे मेरे भाई, याद रख लेंगे।
लॉर्ड वॉर्ड हेस्टिंग्स कौन थे? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड वॉर्ड हेस्टिंग्स थे मेरे भाई। अगले पर्सन की तरफ आ चुके हैं, कमेंट करके जरूर बताओ इनके जवाब, और अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो वीडियो को एंड तक देखें और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। आप सभी की हेल्प से हमारे सब्सक्राइबर्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, यानी आपको चीजें समझ आ रही हैं, ये हम मान सकते हैं। पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर चीजें समझ आती हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लासेस कैसी लगी, क्या हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। अगर ये जरूर बताओ यार, कंटिन्यू रखें या ना रखें, समझ आवे तो बताओ, नहीं आवे तो भी बताओ भाई। अगला है अप्पम, पुटू एंड इडियप्पम। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया भाई, और ये फूड आ गया। ये आपके कौन से राज्य में खाए जाते हैं? इस तरीके की चीजें भाई कड़े खाई जाएंगी, उड़ीसा में खाई जा सकते हैं, गुजरात में, पंजाब में, कहां? तो एक ही राज्य बचे, केरला में इस तरीके की चीजें खाई जा सकती हैं। साउथ इंडियन फूड हम बोलते हैं भाई, दुकान पे जाके कहीं भाई क्या देना है, इडली सांभर दे दे, ठीक है, और भी डोसा, इस तरीके की चीजें साउथ इंडियन ही तो है ही। ठीक है, पंजाब में तो सरसों की रोटी, मक्के का साग और वो सारी चीजें चले भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें नहीं खाई जाती, तो केरला में खाई जाए, याद रख लियो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हरियाणा के एक एग्जाम में आया था, देख रहे हैं ना, 2023 का क्वेश्चन है। यकीन नहीं होगा ना तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगली बार मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भारत को आजादी कब मिली? और इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, देखो भाई कौन नहीं बताऊंगा, देखते हैं। तो भारत को आजादी मिली, अरे आंख बंद करके निशान लगा इसको, 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आजाद हो जाता है। और भारत जैसे ही आजाद होता है, इसके साथ भारत का विभाजन हुआ, एक बना क्या भारत और दूसरा बना पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी दो टुकड़े, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान बाद में बना बांग्लादेश 1971 के अंदर। इस साल क्या हुआ था? इस साल हुआ था भाई कॉन्स्टिट्यूशन लागू। क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कर दिया था, यानी मेरे भाई लागू कर दिया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। 1948 में क्या हुआ था? 1948 में सी राजगोपालाचार्य को क्या बनाया गया? सी राजगोपालाचार्य को जून 1948 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया। 1930 में क्या हुआ? 1930 में स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या स्टार्ट किया मेरे भाई? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। कति समझ आवेगे? एक नंबर बता दिए भाई। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे और सारा बता दिया ना। नेक्स्ट पे आओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर या लिटरेसी रेट, यानी कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं? भाई देखो एग्जैक्ट नहीं दे रखा इसमें, 74 थे। कितने थे? 74। तो 74 के नजदीक तो 73 है ना, तो 73 आप कर देंगे। क्या कर देंगे? 73 कर देंगे। यहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है? 65, और मेल कितनी है? 82 के आसपास मेल लिटरेसी रेट है, यानी पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर 65, पुरुष 82, और ओवरऑल भारत की बात करें तो 74 थी, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो 3 लगा देंगे, क्योंकि 74 के पास 3 है। और कई बार ऐसा होता है, हम सोचेंगे अरे 74, इनने तो क्वेश्चन ही गलत दे दिया, तो जो नियरेस्ट होता है ना वो लगाते हैं और वही आंसर माना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओहो, अर्थ की रेडियस बताना है भाई, कौन बताओगा? जल्दी बता दो, मन्ना तो ना पता, हम बताओ। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा 6371 जो है वो अर्थ की रेडियस है। कितनी है? 6371 अर्थ की रेडियस है। अब अर्थ की बात करूं तो इसी अर्थ को जिस पे हम रहते हैं इसको हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट। प्लेनेट जानबूझ के बोल रहा भाई, प्लेनेट बोलते हैं इसे, अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। इस अर्थ के ऊपर 71% क्या है? वाटर है, और 29% क्या है मेरे भाई? जमीन है। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। किसी को कोई समस्या नहीं होगी। कहोगे तो ग्लोब दिखा सकता हूं मैं, ये रहा भाई ग्लोब अपने पास। ठीक है, ये इस क्लास के लिए नहीं लेके आया था, ऑफलाइन क्लासेस थी। ठीक है, जीएस फाउंडेशन बैच, और उसके लिए मैंने यहाँ पे रख रखा था, और ये अब दिखा दिया आपको। ये घूम गया भाई, देखो ग्लोब। ठीक है, तो इस पे देखोगे तो आपको क्या है भाई? यहाँ पे पानी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जमीन है मेरे भाई, तो यहाँ पे खुल तो नहीं गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हो, ये ग्लोब होता है भाई।
यानी 33.5 पे आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो अपन ने अर्थ की बात कर ली। अर्थ की बात करें तो साइज के हिसाब से प्लैनेट्स के अंदर ये कितने नंबर पे है? 5th लार्जेस्ट है। कौन सा है? 5th लार्जेस्ट। और तीसरे नंबर पे सबसे दूर 3rd फारदेस्ट, यानी तीसरे नंबर पे सबसे दूर हमें ये मिलेगा। अब आते हैं अगले पर्सन की तरफ। अगले पर्सन में क्या कहा गया है? इनमें कहा गया है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब किसने लिखी? तो ये लिखी है जेम्स मिल। ये स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के इतिहासकार पॉलिटिशियन थे और ये भारत के अंदर आए और भारत के ऊपर किताब लिखी। ये जो है कर्जन, ये क्या था? कर्जन क्या था भाई? कर्जन वॉइसरॉय था। कर्जन क्या था? वॉइसरॉय था मेरे भाई। कब था वॉइसरॉय? तो ये वॉइसरॉय था 1905 के समय, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होया था। क्या होया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल होया था। ठीक है, समझ गए? इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। उसके बाद कैंसिल कब हुआ? कैंसिल कब हुआ? 1911 में कैंसिल हो गया। के कैंसिल होया मेरे भाई? यो पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल होया। उस समय कौन था फिर वॉइसरॉय? उस समय वॉइसरॉय कौन था? तो हम बता देंगे, लॉर्ड हेडिंग था। कौन था? लॉर्ड हेडिंग था वॉइसरॉय। उसके अलावा बाकी ये 2 ऑप्शन मैं पहले बता चुका हूं। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, और वॉर्ड हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बंगाल। अगले पर्सन की तरफ आते हैं। अगले पर्सन में कहा गया है कि जब भारत आजाद हो चुका था उस समय भारत के प्रथम जनरल कौन बने? तो मैं बता देता हूं, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था। सी राजगोपालाचार्य जो हैं ये बने आपके जून 1948 में, और आपके कब तक चले? ये आपके चले भाई 26 जनवरी 1950 तक। यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में रहे। उससे पहले कुछ टाइम बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन, फिर इसे बना दिया था क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन इतने टाइम तक था, उसके बाद ये आ गया था। 1955 में, कब मेरे भाई? 1955 में इन्हें सम्मानित किया गया भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देके, जिसे क्या कहा? भारत रत्न कहा। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे पहले, उप प्रधानमंत्री पहले भारत के फर्स्ट उप प्रधानमंत्री, और होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर थे। सरदार पटेल को क्या बोलते हैं? तो आयरन मैन कहा जाता है। आयरन मैन कहा जाता है सरदार पटेल को। सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है पटेल को। ठीक है। मौलाना आजाद पहले शिक्षा मंत्री, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस मेरे भाई। नेक्स्ट आ गया नेहरू, तो प्रथम प्रधानमंत्री। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। अगले पर्सन पे आता हूं भाई। इतनी चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत तो पूछ सकता है कमेंट में, कोई बात नहीं। और ये अपने टेलीग्राम पे पूछ लिया भाई, समझ ना दियो तो। अब आ जाओ अगले पे। अगले पर्सन में कहा गया है, ये जो सीई वर्ड है ये आप करते हैं इतिहास में यूज। कहां यूज करते हैं मेरे भाई? ये करते हैं इतिहास यानी हिस्ट्री में यूज। हिस्ट्री में हम यूज करते हैं BCE, CEAD। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। सी मतलब कॉमन एरा, कॉमन एरा जो फिलहाल चल रहा है, और इसे ही कई बार एडी भी बोलते हैं, या एडी को सीई बोल देते हैं। इसका मतलब है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, DOMI। एक सेकंड मेरे भाई, DOMINI, इतना याद रख लोगे तो सी मतलब क्या है? कॉमन एस्टिमेट। गलत, कॉमन एरा जो सही है कति। तो ये बता देंगे भाई कॉमन एरा इसकी फुल फॉर्म है। दिखे मेरे भाई सबने? ठीक है, अच्छे से समझ आ गया? ठीक है भाई। BCE, CEAD, या हम इसको बोलते हैं हाँ BCE और CE। BC भी बोलते हैं कई बार, बिफोर कॉमन एरा भी कह देते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताओ जल्दी। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी
पर्यावरण की रक्षा करने की बात इस दिन करी जाती होगी, ये हमें पता है। हर बार की कुछ ना कुछ थीम होती है, ये सेलिब्रेट किया जाता है छुट्टियों में ताकि बच्चे फ्री रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें। पर ऐसा कुछ नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। मतलब 5 जून को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ अगले दिन, सॉरी अगले पर्सन पे। अगले दिन कहाँ पे? अर्थ, और इस अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक गैसेस की लेयर है। इसे क्या बोलते हैं? ओजोन, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट? क्लाइमेट तो होता है जलवायु, जो दिन प्रतिदिन जो बदलता है वो आपका वेदर होता है। तो इसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर, यानी जो एयर का ब्लैंकेट है हमारे चारों तरफ। जो इसमें कहा गया है कि जो अर्थ के चारों तरफ एक गैसेस की लेयर है, उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ओजोन एक लेयर भी है। ये कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ मिलेगी? स्ट्रेटोस्फीयर में। देखो मैं अब इस एटमॉस्फेयर को एक्सप्लेन कर दूंगा, देखियो। तो 1 मिनट रुक जो मेरे भाई लो, यो लो बना दी। सबसे नीचे जिसमें हम रह रहे हैं, मौसम का बदलाव देखते हैं, बारिश होती है, ये सारी चीजें, इस लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं भाई? ट्रोपोस्फियर। इस ट्रोपोस्फियर में क्लाइमेट चेंज होता है। क्या होता है मेरे भाई? क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज इसी के अंदर होता है, सर्दी, गर्मी, बारिश सब। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना इस लेयर में, तो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा। ट्रोपो के बाद आता है स्ट्रेटो, ऊपरी परत। अगर आप और ऊपर जाओगे तो कौन सी लेयर आ गई भाई? स्ट्रेटोस्फीयर आ गई। इसमें हमें क्या मिलेगी? ओजोन लेयर। क्या मिलेगी भाई? ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या करती है? यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ट्रोपोस्ट्रेटोफिर आ गई तीसरी लेयर, मीजोस्फीयर। टेम्परेचर दोबारा से क्या होता है? डिक्रीज होता है और -90 तक पहुंच जाता है। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के अंदर ही हमें ऊपरी लेयर में आयनोस्फीयर भी देखने को मिलता है, IONO, आयनोस्फीयर। उसके बाद आ जाओ भाई एक्सोस्फीयर। क्या है? एक्सोस्फीयर। सबसे ऊपर टेम्परेचर बढ़ता ही जाओगा। तो ये 5 लेयर है एटमॉस्फेयर की, मैंने बता दी। और एटमॉस्फेयर क्या है? जो हमारे आसपास में गैस हमें देखने को मिलती है, वो ही एटमॉस्फेयर है। इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। कितने प्रतिशत है? यह है 78%। कितने हैं? 78%। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? ऑक्सीजन है मेरे भाई 21%। कितना है? 21% है। इतना हो गया, डन है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगले पर्सन पा जाओ। अगले पर्सन में कहा गया 2-1 रह रहे हैं यार, रुक जाओ। ठीक है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जामिया मिलिया इस्लामिया भी बोलते हैं कई बार इसे। मैं माइक चेक कर लूं, डन है। ओके, कति गच सही चल रहा होगा, आवाज बढ़िया होगी, बता दो भाई। नेक्स्ट है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर, ओखला नाम की एक जगह है। न्यू दिल्ली या दिल्ली के अंदर ओखला नाम की जगह है। ठीक है, ओखला नाम की जगह है, वहां पे जामिया मिलिया है। ठीक है, अलीगढ़ के अंदर कौन सी है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और ये बनवाई किसने? वो जवाब आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, कि अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बनवाई? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता था पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और अलीगढ़ है मेरे भाई उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? बिहू त्योहार भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्योहार भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, पंजाब, यूपी, असम। देखो भाई, यूपी में तो मना नहीं सकते, पंजाब में तो बैसाखी तो सुनी है, मनावे हैं। ये कहां से आ गया बिहू? तो ये आपका असम में किया जाता है सेलिब्रेट। कहां सेलिब्रेट किया जाता है? असम में। जो फसल तैयार होती हैं उनके खुशी में ये सेलिब्रेट किया जाता है त्योहार असम में। और 3 तरीके का बिहू है, यहाँ पे डांस करते हैं और वो सारी चीजें भाई की जाती हैं। पीडीएफ ले लियो भाई टेलीग्राम से, बारी बारी याद दिलाऊं तारी फायदा होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य जाते हैं? हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं मेरे भाई, बता सकते हो? आज जो अपनी हरियाणा जीके की क्लास है, आज जो हरियाणा जीके की क्लास कराई गई है, उस हरियाणा जीके की क्लास में हमने राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में कति अच्छे तरीके से पढ़ा है। वो हरियाणा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उस क्लास को मेरे भाई जरूर देखें, काफी बेहतरीन
क्लास है, काफी काम आएगी और एक चीज की गारंटी है, जो कराऊंगा वही पेपर में आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बकवास करा दिया और पेपर में नहीं आया। हमें भी पता है कि पेपर के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को उसी तरीके से कराया जाता है ताकि आपको अच्छा कराया जाए। ऐसा नहीं है आपके सिर के ऊपर एक भारी भरकम बोझ रख दिया जाए कि भाई ले इतना पढ़ लिया, इतने इनमें से क्वेश्चन आएगा और कर ले सॉल्व। नहीं, हमें जितना किया है उसी में से क्वेश्चन सोल्व करना है और होगा तभी मजा आएगा भाई। ज्यादा ना करके अच्छा करना चाहिए हमें और उसी के ऊपर हमारा फोकस है। राज्यसभा में भाई 5 सीट है। अब इस राज्यसभा की बात करूं तो 245 मेंबर्स फिलहाल हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250 मेंबर्स हो सकते। कितने हो सके हैं भाई? 250 मेंबर्स हो सके हैं मैक्सिमम। ठीक है, 250 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। और टर्म कितनी है? टर्म यानी कितने साल के लिए बनते हैं? 6 इयर्स। परमानेंट हाउस, अपर हाउस और इसको और क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस, अपर हाउस, हाउस ऑफ एल्डर, ये 4-5 इसके नाम हैं। और यहाँ पे अपने ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यानी आज के हमारे इतने क्वेश्चन थे और आई थिंक आपने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाएं, अभी आपके सामने पीडीएफ भेजता हूं मैं। ये एक्सपोर्ट कर दी हमने, एक्सपोर्ट करेंगे पीडीएफ के रूप में। और यहाँ पे ई नोट में हम गए तो हमने लिख दिया HSSC CET प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है, ये भाई पीडीएफ अभी आ जाएगी आपके पास और आप इसे देख सकते हैं। और अदरवाइज जितनी भी अधिक जानकारी है वो आपको यहाँ मिलेंगी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आपको और जानकारी चाहिए तो ये एक बार पीडीएफ एक्सपोर्ट हो रही है, एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो। आपका जो भी डाउट है वो आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे। ये होगी भाई एक्सपोर्ट। अब एक नंबर ले लो 981257 अरे भाई ओजे मेरा हाथ खराब है ये। अरे भाई हाथ खराब से मेरा हाथ तो नहीं चल रहा। 79188 ये नंबर है। इस नंबर पे आप क्या करें मेरे भाई? कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ लें। तो अब ये पीडीएफ आपके सामने भेज देते हैं। आप ये पीडीएफ की तरफ आते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ। एक तो अब आप आते हैं एग्जाम टॉक्स के ऊपर। हाँ, सब्सक्राइबर्स आपकी मदद से ठीक ठाक हो रहे हैं भाई। अभी आते हैं एग्जाम टॉक्स पे आगे। ये पहले भी मैंने 2-4 अपडेट देखो। आज की क्लास मैंने भेज रखी है यहाँ पे। अब आपको चाहिए तो आप जाके ज्वाइन कर लो भाई। एग्जाम टॉक्स ऐसा कुछ चैनल दिखेगा, ठीक है। और 1 मिनट में आ जाएगी या पीडीएफ भी। ये प्रैक्टिस सेट 7 है। ये प्रैक्टिस सेट 1 मिनट में आ गई। ये प्रैक्टिस सेट 7th मैंने आपके पास भाई भेज दिया है। ये आ जाएगा अभी 5 से 4 मिनट में। क्लास कैसी लगी? आई थिंक एंजॉय किया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे अप्रोच करें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और बेहतरीन, जबरदस्त, एकदम मस्त क्लास रही होगी आई थिंक। अच्छे तरीके से क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन से रिलेटेड और जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन में, नई न्यूज, नई अपडेट के साथ, नहीं क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि न्यूज का चैनल हमारा दूसरा है, उस पे जाके आप न्यूज एनालिसिस देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अपना ही चैनल है खुद का। और दूसरा बेल आइकन को प्रेस, कमेंट जरूर करो, लाइक करो और शेयर भी करो अपने उन दोस्तों के साथ जो हरियाणा सीटी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।